हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है स्टैटिस्टिक्स और करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन, बट वी विल बी यूजिंग शॉर्टकट मेथड। हम लोग एक्चुअल मीन से डेविएशन नहीं लेंगे, अज्यूम मीन से डेविएशन लेंगे, क्योंकि कई बार एक्चुअल मीन से जब हम डेविएशन लेते हैं, एक्चुअल मीन हमारा फ्रैक्शन के अंदर होता है, तो वहां से जो डेविएशन लेते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम शॉर्टकट मेथड लगा के जो अपनी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हैं। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +1 कॉमर्स इकोनॉमिक्स। उसी तरह ये जो टॉपिक है ऑल्सो रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ +2 पंजाब पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। उसी तरह BBA BCom MBA MCom के लिए ये भी रेलिवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडोसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है। उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये फार्मूला किया था, यहाँ पे हमने जो डेविएशन ली थी वो एक्चुअल मीन से ली थी। देखो, जब हमारा एक्चुअल मीन फ्रैक्शन में आता है तो वहां से जब हम डेविएशन लेते हैं तो कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। और कई क्लासेस के अंदर तो कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं होता। अगर कैलकुलेटर भी अलाउड हो तो भी जो फ्रैक्शन से डेविएशन लेते हैं तो वहां पे कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं शॉर्टकट मैथड। यहाँ पे हम एक्चुअल मीन जो है नहीं कैलकुलेट करते, हम अज्यूम मीन से जो है डेविएशन लेते हैं। तो समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, उसका मल्टीप्लीकेशन करके समेशन dx को समेशन dy के साथ मल्टीप्लाई करके उसको n से डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। देखो, यहाँ पे n का स्क्वायर नहीं है, कई बच्चे बहुत गलती करते हैं। वो समेशन dx स्क्वायर को मान लेते हैं n का भी करना है, तो यहाँ पे dx का स्क्वायर है और उसको बाद में n से डिवाइड करना है इनटू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और यहाँ पे जो dx है that is the deviation of x series from the assumed mean x minus a। उसी तरह deviation dy जो है that is the deviation y series from the assumed mean y minus a। summation dx dy का मतलब है कि dx को हमने dy से कैलकुलेट किया, सॉरी dx को हमने dy से मल्टीप्लाई किया, फिर उसका टोटल कर लिया। जहां पे समेशन का मतलब होता है कि टोटल समेशन dx dy का टोटल जो है। और उसी तरह समेशन dx स्क्वायर का मतलब है कि जो हमने dx कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर कर लेना है। समेशन dy स्क्वायर का मतलब है कि जो हमने dy कैलकुलेट किया है उसका स्क्वायर कर लेना है, उसका टोटल। और उसी तरह समेशन dx का मतलब है कि जो हमने टोटल डेविएशन ली है उसको टोटल करके वो समेशन dx हो जाएगा। उसी तरह समेशन dy जो है दैट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ y सीरीज। तो अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखो, फार्मूला आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे एज ऑफ हस्बैंड और एज ऑफ वाइफ के बीच में हमने कोरिलेशन फाइंड करना है। तो एज ऑफ हस्बैंड को हमने एक्स मान लिया और एज ऑफ वाइफ को हमने वाई मान लिया। तो ये हमारे पास सीरीज है, ये इंडिविजुअल सीरीज है। तो यहाँ पे अब देखो, जो जब हम एग्जाम के अंदर स्टैट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो पहले आपने फार्मूला लिख लेना है। फिर जो फार्मूले के अंदर चीजें दी हुई हैं उनको स्टेप बाय स्टेप आपने कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपने फार्मूले के अंदर उन सब वैल्यूज को डाल देना है और वहां पे आर की वैल्यू आपने निकाल देनी है। तो पहले स्टेप के अंदर हम जो है dx जो है कैलकुलेट करेंगे। देखो, यहाँ पे हम इसके बीच में से भी ले सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि कहा जाता है कि सेंटर के अंदर से ले लो। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारी 20 23 27 31 35 38 40 42, तो यहाँ पे मैंने बाहर से वैल्यू ले ली है 30 जो इसके अंदर नहीं दी हुई। तो आप अंदर से भी ले सकते हो और बाहर से भी ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो, हमने dx कैलकुलेट किया x माइनस 8 20 माइनस 30 माइनस 10। देखो, यहाँ पे हमने माइनस साइन जो है लेना है। 23 माइनस 30 माइनस 7, 27 माइनस 30 माइनस 3, 31 माइनस 3 जो है ये 1 है। तो इसको मैं ठीक कर देती हूँ। 35 माइनस 35, 38 माइनस 38 ये सारे पॉजिटिव है। 40 माइनस 30 10, 42 माइनस 30 12।
उसी तरह एज ऑफ वाई जो कि वाई है, तो वहां से हमने 20 जो कि बीच में ही हम दिया हुआ है, तो वहीं से हमने ले लिया ये 20 जो है अज्यूम मीन ले लिया। अज्यूम मीन का मतलब होता है कोई भी वैल्यू आप ले लो उसके अंदर से डेविएशन कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे हमने डी वाई कैलकुलेट करना है जिसका अर्थ है वाई माइनस ए वाई माइनस 20। तो 18 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 2 आ जाता है, 20 माइनस 20 0 आ जाता है, 24 माइनस 20 4 आ जाता है, 30 माइनस बी 10 आ जाता है, 32 माइनस 20 12 आ जाता है, 34 माइनस 20 14 आ जाता है, 36 माइनस 20 16 आ जाता है, 38 माइनस 20 18 आ जाता है। अब हमने dx और dy जो है कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने सीधा dx और dy दिखा दिया। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगली उस पे, फिर हमारे जो फार्मूले के अंदर है वो चीजें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे फार्मूले के अंदर dx स्क्वायर भी है, तो अब मैंने यहाँ पे जो dx कैलकुलेट किया हुआ है इसका स्क्वायर निकाल लिया। ये पूरी जो आइटम है इसका स्क्वायर निकाले। जब हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है, 10 इंटू 10 100, 7 इंटू 7 49, माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 आ जाएगा, 1 इंटू 1 5 इंटू 5 25, 8 इंटू 8 64, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144। तो इसका टोटल मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये समेशन डी एक्स स्क्वायर आ जाता है 492। उसी तरह डी एक्स का टोटल मैंने किया, तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो माइनस है उसको आपने अलग से कर लेना है, तो ये माइनस 20 है। फिर इन सारी पॉजिटिव को हमने टोटल कर लिया, उसमें से 20 हमने माइनस कर दिया, तो ये 16 आ जाता है। समेशन डी एक्स जो है डेट इज 16। उसी तरह यहाँ पे हमने जो डी वाई कैलकुलेट किया हुआ है उसका टोटल कर लेना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही माइनस की वैल्यू है -2, वो हमने इन सारी पॉजिटिव वैल्यू को टोटल करके उसमें से -2 निकाल देना है, तो ये आ जाता है 72। उसी तरह हमने इसका भी जो है स्क्वायर निकाल लेना है, डी वाई स्क्वायर। तो डी वाई जो है -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 4 16, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144, 14 इंटू 14 196, 16 इंटू 16 256, 18 इंटू 18 324। तो यहाँ पे उसके बाद हमने डी एक्स डी वाई निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास डी एक्स है और ये हमारे पास डी वाई है। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, देखो जब हमने dx dy को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे देखो ये -10 है और ये -2 है। जब माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, 10 इंटू 2 20। और -7 को जब हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया। उसी तरह -3 इंटू 4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे देखो -12 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे ये 10 है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये 10 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये 5 इंटू 12 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 8 है और ये 14 है, तो 14 इंटू 8 जो है 112 है। तो यहाँ पे 10 इंटू 16 ये 160 आ जाएगा और 12 इंटू 18 जो है वो आ जाएगा 216। तो ये सबको हमने टोटल कर लेना है, सिर्फ एक माइनस की वैल्यू है -12, उसको छोड़ के बाकी सबको हमने टोटल करके उसमें से -12 हमने माइनस कर देने हैं। जो भी हमारी पॉजिटिव आती है तो उसके अंदर से -12 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 566। तो ये समेशन dx dy आ गया। अब देखो हमने फार्मूले के अंदर सारी चीजें जो है कैलकुलेट करनी है, तो अब तो बहुत काम सिंपल हो गया है। अब हमने फार्मूला यहाँ पे मैंने अगेन दिया है ताकि फार्मूले को हम भूले नहीं, फार्मूले को मेमोराइज करना है। स्टार्ट के अंदर फार्मूला याद होना चाहिए, अगर फार्मूला याद है तो नेचुरली जो जो चीज फार्मूले के अंदर दी हुई है उसको हम आसानी के साथ कैलकुलेट करके अपना सम जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज डाल देनी है, 566 और समेशन dx 16 है, समेशन dy 72 है, तो 16 इंटू 72 इसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है। और नीचे देखो जो स्क्वायर रूट है, समेशन dx स्क्वायर जो है हमारा 492 है, -16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1040 -72 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8।
तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 16 का स्क्वायर है वो है 256, उसको हमने 8 से डिवाइड कर देना है। और उसी तरह जो 72 का स्क्वायर है वो है 5184 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगली कैलकुलेशन, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप लिया है ताकि बच्चे को पता चल सके। 566 माइनस 1152 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाता है 144। तो ये आ जाता है 144। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने, देखो यहाँ पे 256 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 32। 5184 को हमने 8 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 648। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर का भरपूर प्रयोग किया है, तो ये सारी वैल्यू जो है कैलकुलेटर से मैंने निकाली है। अब अंदर से देखो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है, यहाँ पे 492 के अंदर से 32 को माइनस कर देंगे। उसी तरह 1040 में से -648 हम माइनस कर देंगे, फिर इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे 460 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 392 का स्क्वायर रूट, और ऊपर जो माइनस करके आ जाता है 422, जहां पे हमने 566 के अंदर से जो था 144 माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाता है 422। और यहाँ पे 460 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ जाता है 21.45। 392 का निकाला तो 19.82। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 424.69 आ जाता है। तो 422 को हमने 424.69 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है 0.9936, जिसको हम 0.994 भी लिख सकते हैं।